जिंदगी में दुख का आना जरूरी है? क्या अध्यात्म और धर्म में कोई फर्क है? अगर वे अलग अलग हैं तो क्या उनमें कोई संघर्ष है? सद्गुरु स्पष्ट कर रहे हैं कि आज का हर धर्म किसी समय आध्यात्मिक प्रक्रिया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो आध्यात्म धर्म में बदल गया? आप सभी का YouTube चैनल महादेव के दीवाने में स्वागत है। अगर जानना चाहते हो कि जिंदगी में दो कैसे आता है और दुख से कैसे पीछे छोड़ा है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, वरना जिंदगी में दुख ही दुख है। महादेव से जितने लोग प्यार करते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और कमेंट में जरूर बताना किसको किसको जिंदगी में दुख का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही आदमी धार्मिक हो गया तो दुनिया के सारे संघर्ष खत्म हो जाने चाहिए थे। दुर्भाग्यवश पूरी दुनिया में धर्म ही हर कहीं संघर्षों का मुख्य कारण बना है, जिससे धरती पर हजारों वर्षों से सबसे ज्यादा लोग मरे हैं और सबसे ज्यादा लोगों को दुख दर्द मिला है। इसका मुख्य कारण यह है कि सारे धर्म बस यकीन करने या विश्वास करने की प्रणालियों से पैदा हुए हैं। यकीन कहां से आता है? विश्वास करने का मतलब यह है कि आप जानते नहीं हैं। अगर आप कुछ जानते हैं तो उसमें विश्वास करने का कोई सवाल नहीं उठता, आप बस उसको जानते हैं। मिसाल के तौर पर, क्या आपको यकीन है कि आपके दो हाथ हैं? या फिर आप ये जानते हैं, आपकी अगर आंखें न भी हों तो भी आप जानते हैं कि आपके पास हाथ हैं। हाथों के बारे में आप जानते हैं, पर ईश्वर में आप विश्वास करते हैं। क्यों विश्वास का सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि आप यह मानने को तैयार नहीं हैं कि आप जानते नहीं हैं। आप उस चीज में विश्वास करते हैं जो आपके लिए सांस्कृतिक और सामान्य रूप से सुविधाजनक है। आप चाहे विश्वास करें कि ईश्वर है या न करें कि ईश्वर है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों ही अवस्थाओं में आप एक ही नाव में हैं। आप किसी ऐसी बात में यकीन रख रहे हैं जो आप जानते ही नहीं। जब आप किसी ऐसी चीज में विश्वास रखते हैं तो आप एक खास भरोसे, आत्मविश्वास के साथ घूम सकते हैं। भरोसे के बिना विश्वास एक संकट ही है। आज संसार में आप यही देख रहे हैं। विश्वास प्रणालियां लोगों में बड़ी मात्रा में भरोसा भर देती हैं, और यही भरोसा बिना जरूरी स्पष्टता के इस धरती पर एक बहुत बड़ी विपत्ति है सारी दुनिया में। संघर्ष हमेशा एक आदमी के विश्वास और दूसरे आदमी के विश्वास के बीच रहा है। जब आप विश्वास कर लेते हैं कि आपका रास्ता ही सही है और किसी दूसरे को भी विश्वास है कि उसी का रास्ता सही है, तो यह स्वाभाविक ही है कि उन दोनों में झगड़ा होगा। विश्वास प्रणालियां बहुत सुविधाजनक होती हैं, यही उनके पैदा होने की वजह भी है। वे एक सांत्वना है। सांत्वना की जरूरत उन्हीं को होती है जो खो गए हैं, अशांत हैं। दुर्भाग्यवश मानवता का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसी अवस्था में बहुत लंबे समय से है, और अब उन्हें सांत्वना देते रहना बहुत जरूरी हो गया है। आपको उनसे बस यही कहना है, चिंता मत करो, भगवान तुम्हारे साथ हैं। उनको बस यही चाहिए। मुद्दा ये नहीं है कि भगवान आपके साथ है या नहीं। आपको बस ये लगना चाहिए कि कोई आपके साथ है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग ठीक ठाक रहते हैं, पागल नहीं हो जाते, नहीं तो वे टूट जाएंगे। अपने स्वभाव से आप जो पा सकें उस पूरी तरह शांतिमय अवस्था और आज के समय में आपके असंतुलन की अवस्था, इन दोनों के बीच जो अंतर है उसे धर्म ने भर दिया है। अगर आपको सांत्वना चाहिए तो ये आपकी जरूरत है। ज्यादातर लोगों को सांत्वना चाहिए, मुक्ति नहीं। ये सांत्वना एक तरह से बेहोशी की दवा है, ये आपको सुला देती है। अब चुनना हमें है कि हम बेहोशी में सोना चाहते हैं या फिर अपने जीवन में एक नई संभावना के साथ जीवंत रहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं सभी धर्मों की शुरुआत आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में हुई, पर अपने को संगठित करने की उत्सुकता में उनकी मूल बातें खो गईं। धर्म क्या है? वो आध्यात्मिकता जो खराब हो चुकी है। आइए हम धर्म और आध्यात्मिकता के बीच के अंतर को समझें। जब आप अपने आप को किसी धर्म के साथ जोड़ते हैं तो आप अपने आप को विश्वास करने वाला घोषित कर देते हैं, पर जब मैं आध्यात्मिक मार्ग पर हूं ऐसा आप कहते हैं तो आप अपने आप को जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहते हैं। तो विश्वास करने और जिज्ञासा करने, जानने खोजने में क्या अंतर है? आप सिर्फ
उसी चीज को खोज सकते हैं जिसे आप जानते नहीं हैं, या दूसरे शब्दों में खोजने जानने की प्रक्रिया की बात यह है कि आपने ये समझ लिया है कि आप अपने जीवन का मूल स्वभाव नहीं जानते हैं। आप नहीं जानते कि आप कौन हैं, क्या हैं, कहां से आए हैं और कहां जाएंगे। आप जानना चाहते हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप मैं नहीं जानता की अवस्था में हैं, आप किसी के साथ झगड़ेंगे नहीं। आध्यात्मिक प्रक्रिया में सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात ये है कि आप अपने ही साथ पूरी तरह से ईमानदार हों और ये स्वीकार करने को तैयार हों कि मैं जो जानता हूँ वो जानता हूँ और जो नहीं जानता वो नहीं जानता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने क्या कहा, चाहे कृष्ण, जीसस, बुद्धिया और किसी ने भी कुछ भी कहा हो सकता है कि वे सत्य ही कह रहे हों और उनके लिए हमारे अंदर पूरा सम्मान है, पर आप नहीं जानते, आपने इसका अनुभव नहीं किया है, आपने इसे देखा नहीं। आप पूरी तरह से ईमानदार क्यों नहीं हो सकते कि आप नहीं जानते? मैं नहीं जानता, इसमें एक जबरदस्त संभावना है। यही है जानने का आधार। जब आप स्वीकार करते हैं कि आप नहीं जानते, तभी जानने की संभावना खुलती है। जैसे ही आप इस संभावना को अपने विश्वास से, जो आपके लिए सुविधाजनक है, तोड़ देते हैं, तो आप जानने की सारी संभावनाओं को खत्म कर देते हैं। आप ऊपर देखते हैं या नीचे देखते हैं या अपने चारों ओर देखते हैं, इससे आपके लिए कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू नहीं होती। आध्यात्मिक प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब आप अंदर की ओर देखते हैं। अंदर न तो उत्तर में है, न दक्षिण, पूर्व या पश्चिम में। जो अंदर है उसका कोई आयाम नहीं। बिना आयाम की चीज तक वही पहुंच सकता है जो अपने अंदर एकदम ईमानदार हो। दूसरों के लिए ईमानदार होने को मैं आपसे नहीं कह रहा, इसमें बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं। मैं तो आपसे खुद के साथ ईमानदार होने के लिए कह रहा हूँ। क्या आपको यह एक चीज अपने साथ ईमानदारी मिलनी नहीं चाहिए? मानवता के इतिहास में अभी यह पहली बार ही है कि इतने सारे लोग अपने आप के बारे में सोच सकते हैं। भूतकाल में आपके पुजारी, पंडित, गुरु या शास्त्र आपके लिए यह काम करते थे। आपको अपने ही लिए सोचने की भी इजाजत नहीं थी। अभी तो आप अपने लिए सोच सकते हैं। अपने आप के लिए सोचने का मतलब यह है कि जब तक कोई चीज तार्किक रूप से सही न हो, तब तक आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे ही आप तर्कपूर्ण ढंग से सोचना शुरू करेंगे, स्वाभाविक रूप से आपके मन में सवाल खड़े हो जाएंगे। अगर आप 3 गहरे, चुभने वाले सवाल पूछेंगे तो सभी धर्मों, शास्त्रों और स्वर्गों का आधार ही टूट जाएगा। बहुत लंबे समय से हम सोचते रहे हैं कि अगर कुछ सही है तो वो हमारी वजह से है, और जो कुछ भी गलत है वो ईश्वर की वजह से है। अब इस सोच को बदलने का समय आ गया है। हमें यह समझना होगा कि हमारी सभी समस्याओं का स्रोत हमारे अंदर ही है, और अगर हमें समाधान चाहिए तो वो और कहीं नहीं है, हमारे अंदर ही उपलब्ध है। मूल रूप से इसका मतलब यही है कि मानवता अब धीरे धीरे धर्म से जिम्मेदारी की तरफ बढ़ने लगी है। अगर दुनिया धर्म से जिम्मेदारी की तरफ आ जाए तो मनुष्य की क्षमता पूरी तरह से विकसित हो सकेगी। बस उसके द्वारा की जा रही सारी बकवास, उसके खुद के सारे गलत कामों के लिए बहाने भी हैं, और ईश्वर की मंजूरी भी है। मानवीय बुद्धिमत्ता का स्वभाव यह है कि अगर आज आप कोई बेवकूफ़ी भरा काम करते हैं तो रात में ही आपकी बुद्धिमत्ता आपको परेशान करेगी, मैंने यह क्यों किया। अगर ये आपके भगवान या शास्त्रों की सम्मति से है तो आप पूरे आत्मविश्वास के साथ बेवकूफ़ी भरे काम कर सकते हैं। यह सब बंद होना जरूरी है। हमें मानवता को धर्म की ओर से ज्यादा जिम्मेदारी की ओर ले। आप सबसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव बच्चों।